तो मेरे मामू बोले कि तुमको यहाँ नहीं पढ़ना है, तुमको अलीगढ़ में पढ़ना है, वहाँ ब्लाइंड के लिए अलग से स्कूल है। ब्लाइंड के लिए है हाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। हाँ। अच्छा। तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं, जाना चाहिए, देखते हैं कि कैसा है। तो मैं फिर अलीगढ़ गया। हाँ वहाँ मैंने स्कूलिंग किया, वहाँ 6-7 साल रह करके ब्रेल मैंने सीखा। ब्रेल लिपि जो हाँ होता है वो जी पढ़ने जी। का, हाँ जिनके आँख नहीं होते उसी माध्यम से वो पढ़ते हैं। हाँ। तो ब्रेल जो है वो मैंने सीखा वहाँ, और वहाँ से ब्रेल सीखते सीखते मैंने 10th तक वहाँ मैंने पढ़ा। उसके बाद किसी वजह से मैं फिर यहाँ आ गया घर आ गए। घर। हाँ। तो लगा कि पढ़ाई तो जारी है, मेरा रहना चाहिए वहाँ, मेरे कोई देखने वाले थे नहीं, हाँ। ले जाने वाला लाने वाला। जब तक मैं स्कूल में था तो हॉस्टल में था, तो आना जाना मेरा आसान था। हाँ। उसी कैंपस में स्कूल, उसी कैंपस में क्लासेस, उसी कैंपस में नहाना धोना खाना पीना वगैरह सब कुछ था, तो मेरे लिए थोड़ा आसान था। उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना होता, तो यूनिवर्सिटी मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि इस हॉल से उस हॉल जाना, लाइब्रेरी जाना। तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ आ गया तो यहाँ मैंने घर से, परसा कॉलेज से मैंने इंटर किया। तो पढ़ाई ऐसे मैंने किया कि किसी पढ़ने वाले को मैंने बुलाया और एक बार दो बार पढ़वा लिया। और उस वक्त नोकिया का मोबाइल आता था, नोकिया का सेट, तो उसमें रिकॉर्ड करने का सिस्टम था। तो इंटर से लेकर के मैंने ग्रेजुएशन और बीएड सब कोर्स मैंने जो है जैसे जैसे साल मेरा बीतता गया वैसे वैसे करके जो है मेरी पढ़ाई होती गई, रिकॉर्डेड पढ़ाई होती गई। और फिर वही एग्ज़ाम का प्रोसेस तो मैंने आपको बताया ही। वाह। फिर मैंने हरियाणा से बीएड किया ग्रेजुएशन के बाद। हरियाणा में एग्ज़ाम कैसे दिया आपने? हरियाणा में भी वही स्क्राइब हम यहाँ से ले गए, तो मेरा माना नहीं कि नहीं आप कहाँ से लाए, क्या है नहीं है, झूठ बोल रहा है, क्या है, हम देंगे। तो वही हमको दिया। उसका वो क्या था नहीं था पता नहीं, लेकिन वो हम जो हम लिखवाए थे वो लिखता था वो उसके मुताबिक। सब जगह तो वहाँ मतलब भी मैं पास स्क्राइब हो गया। आपका बहुत रोल। हाँ, स्क्राइब के लिए मुझे बहुत परेशानी होती थी। मेरा स्क्राइब जो है बहुत लोग नहीं मानते थे, और जो लोग समझते थे हम नहीं दे पाएंगे तो वो बोलता था हाँ ठीक है आपका स्क्राइब ठीक है, लेकिन वो मेरे स्क्राइब में जांच करता था कि आपका स्क्राइब कैसा है, कहीं आपसे ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं है, कहीं सर्टिफिकेट फर्जी तो नहीं मुझे बनवा लिया है। अभी अभी वो लेटेस्ट में क्या कर रहा है वो अभी मतलब देखता था वर्तमान में क्या हो रहा है उसका। चलिए 1 साल हो गया आपको नहीं? जी 1 साल मेरा तक करोड़ी हो गई। लास्ट फरवरी में मैंने ज्वाइन किया है हाई स्कूल में। हाई स्कूल में। मिसाल है, लेकिन आप लोग सच बताएं, वैसे लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, मिसाल है आप ऐसे लोगों के लिए। इसमें मेरे वालिद साहब का बहुत हाथ है। आपके वालिद उनकी का ख्वाहिश थी, आपके पिताजी हाँ का? उनकी ख्वाहिश थी कि हम इनको पढ़ाएंगे अलीगढ़ में। हाँ। ले जाने वाला भी मिल गया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है ले जाओ। वाह। अभी वालिद साहब बहुत खुश होंगे आपके। अभी तो वो हयात में नहीं है। हयात में नहीं है? हाँ, मेरे अच्छा, वो जॉब देख लगने नहीं से पाए। 1 साल पहले जो है वो उनका इंतकाल हो गया। नहीं तो कभी कभी सोचता हूँ तो जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश ये दिन भी जो है देख लेते तो कितना अच्छा होता। मेरे जद्दोजहद के दिन तो अयाम तो देखे ही है। मेरा एग्ज़ाम दिलवाना और स्क्राइब के लिए क्या क्या परेशानी होती है वो सब वो खुद बजाते खुद वो जो है झेल चुके हैं। तो उनके मन में ये था कि हाँ कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। मेरा मदरसा भी होने वाला था वहाँ बिहार में, वहाँ झारखंड में। तो कुछ लोगों ने जो है वो टांग अड़ा दिया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये कैसे पढ़ाएगा, ये वो गांव में जो होता है अमूमन गांव में जो होता है वो तो आप जानते ही हैं, विदेशी वाले लोग रहते ही हैं। तो मदरसे का इंटरव्यू भी नहीं होने दिया आकर के ये ब्लाइंड है, ये कैसे पढ़ाएगा। पैसा वैसा दे करके घूस घास दे करके वहाँ काउंसिल तक ये लोग जो है पहुँच गए, और वहाँ से भी जो है किसी न किसी वजह से निकलवा दिया। तो जब मैं रो रहा था तो मेरे वाले साहब बोले कि रोने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा एक दिन हाई स्कूल में होगा, ये मेरा लिख लो, ये बात लिख लो कि तुम्हारा एक दिन हाई स्कूल में होगा। वही हमको याद था, और वही अभी मैं सोचता हूँ कि जब वो होते तो कितना खुश होते कि हाँ मैंने जो कहा था वही हुआ।
अब माँ बाप की दुआ लगती है तो वही दुआ जो है उसी दुआ का असर है कि आज मैं हाई स्कूल में बैठा हुआ हूँ। अम्मी है कि नहीं? अम्मी है। अम्मी है। कितने भाई आप? हम लोग 6 भाई हैं। आप बड़े हैं? मुझसे एक भाई बड़े हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलिए, सबका सपोर्ट मिला मेरे सबका भाइयों का। सपोर्ट मिला। हाँ, और सबके सपोर्ट से ही ऐसा हो पाया है। बिल्कुल, आप जिस कंडीशन से गुजरे होंगे तो बिना सपोर्ट के तो संभव ही नहीं संभव है। ही नहीं है। हाँ, हर जगह फैमिली के ले लोग जाना। और कुछ गुनगुना दीजिए, ये जो है ना, हाँ ये क्या कहता है, आकाशवाणी रेडियो से भी मतलब शायरी वगैरह वहाँ से हाँ, करते हैं। अरे वाह, उर्दू से मेरी दिलचस्पी है। उर्दू मैंने ग्रेजुएशन किया है तो जाहिर सी बात है। और शायरी एक सिंफ है। खुद से लिखते हैं और शायरी। खुद से शायरी लिखते भी हैं। जी, मैं चलिए ना, कुछ कोशिश करता इरशाद भी हो हूँ, जाए। कोशिश करता हूँ कि कुछ अपना लिख सकूँ कुछ। कहीं कई बार कहीं किसी प्रोग्राम में भी जाता हूँ। हाँ हाँ जाता था पहले, जब नहीं थी तो प्रोग्राम वगैरह में मैं जाता था। आकाशवाणी से भी मेरा बुलावा होता था। हाँ हाँ, और आसपास के जो मुशायरे होते थे उसमें भी बुलाते थे लोग।